डेविड एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का था और यहाँ अकेले रह रहा था और वो अपनी सैलरी टाइम टू टाइम अपनी फैमिली को सेंड करता। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटा था। लेकिन इस पैंडेमिक में डेविड की जॉब चली गई। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। उसके पास रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफी टेंशन में रहने लगा था। क्रिसमस ईव पर उसने गॉड से प्रे किया कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। डेविड एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया। घर जाते वक्त उसने देखा कि सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। हर जगह लाइटिंग्स और डेकोरेशंस थे। ये सब देखकर उसे अपनी ग्रैंडमदर की याद आई और वो भी उनके बनाए हुए डेजर्ट्स की। जब वो अपने घर पहुंचा तब उसी की बिल्डिंग से एक ओल्ड लेडी बाहर आई। मैरी क्रिसमस माय डियर, मैंने अपने घर में क्रिसमस डिनर बनाया है और उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। डेविड ने उस आंटी को पहली बार देखा था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। जब वो उस आंटी के घर पर गया तब देखा कि पूरा डाइनिंग टेबल खाने से भरा था। उस आंटी ने क्रिसमस केक भी बनाया था। वो ओल्ड लेडी बहुत ही स्वीट थी। वो डेविड से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो उसकी ग्रैंडमदर हो। डिनर खत्म होने के बाद डेविड ने कहा, आंटी, आप मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो, फिर भी आपने कितने प्यार से ये सब कुछ किया। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तब उस आंटी ने कहा, डोंट वरी बेटा, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे ही उसे कॉल आया कि उसे वो जॉब मिल गई है। वो बहुत खुश हुआ और उस आंटी के लिए फ्लावर्स लेकर आया। उसने डोरबेल प्रेस किया, लेकिन काफी बार बेल बजाने पर भी आंटी ने डोर ओपन नहीं किया। तब वो उनकी नेबर के पास गया और पूछा, उस फ्लैट में एक आंटी रहती है, वो कहीं बाहर गई है क्या? तब उस नेबर ने कहा, क्या इस फ्लैट में? इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता। इनफैक्ट ये फ्लैट तो 7 मंथ से खाली पड़ा है। क्या? ये सुनकर वो सीधे उस फ्लैट के विंडो के पास गया। तब उसने देखा कि घर के सारे लाइट्स बंद थे और सारी फर्नीचर्स को कपड़ों से कवर किया गया था, जैसे कि वो घर काफी टाइम से बंद हो। ये देखकर वो शॉक्ड रह गया। डेविड सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन पहले ही मैंने उस आंटी के साथ डिनर किया था। तब उसे याद आया कि उस आंटी ने उसके सारे फेवरेट डिशेस बनाए थे जबकि वो उसे पहली बार मिली थी, और ये भी कहा था कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सब याद कर डेविड को पता चल गया कि उस क्रिसमस डे पर उसके साथ जो हुआ वो एक मिरेकल था। गॉड ने क्रिसमस डे पर एक एंजल भेजी थी जो उसे उसकी ग्रैंडमदर की तरह प्यार से मदद कर कर चली गई। डेविड से एंजल मिलने आई थी, लेकिन एंजल हर जगह नहीं होते, पर बहुत बार
कुछ अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, बिल्कुल एक एंजल की तरह। बी एन एंजल टू समवन, इवन अ स्मॉल हेल्प विल मेक अ बिग डिफरेंस।